कभी कभी सफ़र में ऐसे दिन भी आते हैं जहां जल्दी पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती। कल का दिन लंबा था और रावी से यहां तक घंटों की राइड के बाद मैं पहुंचा था वेंगुर्ला। और आज सफ़र थोड़ा धीमा होने वाला है। आज का प्लान सिंपल है। सुबह वेंगुर्ला की शांति महसूस करेंगे, फिर निकलेंगे पास के एक छोटे से गांव की तरफ, खावने बीच, जहां मैं समंदर के बैक वाटर्स में कायाक करने वाला हूं। कोंकण की सबसे खूबसूरत चीज सिर्फ उसके बीचेस नहीं है, यहाँ का स्लो लाइफ है। गुड मॉर्निंग। समय हो गया है करीबन 8:30। बहुत हो गया लेट। आंखों में सूजन दिख रही है क्योंकि कल बाइक चलाई। तो भी मुझे लगता है यार 8 महीने बाद इतनी लंबी बाइक चलाई है। एक होती है आदत, तो कभी कभी आपको ओवर द टाइम कुछ समय लगता है। अगर आप बहुत दिन बाद कोई चीज़ करो तो पर्टिकुलर चीज़ करने में आप भले कितने माहिर हो। वैसे ही कल हुआ मेरे साथ। मुझे कितनी भले राइडिंग मैंने लंबी कर ली हो, लेकिन कल मैंने जो राइडिंग की बहुत दिन बाद की, तो जिसकी वजह से मुझे कल थोड़ा सा अनईज़ी हो गया था। और अनईज़ी होने के बाद मुझे समय लगा, और समय ऐसा लगा कि मैं रुक रुक के चला। मेरी आंखों में भी आज बहुत ज़्यादा सूजन दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, दिस इज़ दी प्रोबेबल कॉजेज़ ऑफ राइडिंग। थकान थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छे से सोया हूँ मैं। आराम से उठे, अंकल से गए गर्म पानी लेके आए, और अभी आप देखिए हम अपनी कॉफ़ी के पैकेट जो लेके आए थे। मैं 10 वाला पैकेट जनरली लेके चलता हूँ, लेकिन मिला नहीं था तो मैंने 2 ही वाले ले लिए थे जो मिल गया। तो अब 2 वाले पैकेट को मैं, मेरे पास फिश नाइफ है, उससे हम कट करके हम बढ़िया से एकदम स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी बना लेंगे। और ये ब्लैक कॉफ़ी बनने के बाद इसको पी के हम रेडी वेडी हो जाएंगे। फिर हम अंकल को ही बोल दिया ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कल जब हम खाए थे वो भी काफ़ी अच्छा था खाना। बट आई सेड अंकल कि भाई आप पोहा बना दो। अंकल यहाँ अकेले रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, बेटा मुंबई में जॉब करता है। तो कंपनी हो गई, बातचीत हुई, सुबह थोड़ा सा वॉक करके आया, तो अब अच्छा लग रहा है। फिश नाइफ बहुत काम की है। अगर आप, मुझे बहुत मतलब मल्टीपर्पज़, आप कल कहीं फंस जाओ ना, तो ऐसी एक चाकू रखो तो मज़ा आ जाएगा। तो आज का अगर प्लान में देखूं तो भावने जाएंगे, और वहाँ से हम केवल काइकिंग करेंगे, और फिर हम चले जाएंगे तरकल्ली। सो दैट इज़ द प्लान। और मेरा ऐसा कुछ करने की इच्छा है नहीं। मैं निवती की तरफ कोशिश होगी तो जाऊंगा, लेकिन निवती में बहुत भीड़ है यार। मुझे भीड़ और वो नहीं जाना, क्योंकि निवती का आप देखोगे रील्स में चल रहा होगा, रील्स में बहुत ज़्यादा वायरल है निवती इस टाइम पे, निवती रॉक्स के लिए। माई स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी इज़ रेडी। मुझे भागम भाग नहीं चाहिए थी, और मुझे पब्लिक नहीं चाहिए थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। भाग भाग के ये बीच देख रहा हूँ, वो बीच नहीं। अच्छा खाना, अच्छा स्टे, शांति, वो तीनों है यहाँ पे। यहाँ कोई भागम भाग नहीं है, यहाँ कोई पब्लिक नहीं है। थैंक्स टू गोवा सारी पब्लिक वहाँ है, एंड थैंक्स टू मलवन सारी पब्लिक पीछे है। ये खाली है अभी भी। तो मलवन में 2019 में गया था, तब इतनी भीड़ थी वहाँ पे, अभी तो पूछो मत। तरकल्ली में भी अब भीड़ थी, उस टाइम पे तरकल्ली में 2019 में भीड़ नहीं थी, एकदम खाली था। देवबाग वेवबाग तो एकदम खाली था। अभी भीड़ हो सकती है, अब चल के आज देखेंगे। इस एरिया में अभी भी वैसा ही माहौल है, अनएक्सप्लोर्ड है। लोकल खाना मिलेगा, होटल्स नहीं है, फैंसी चीज़ें नहीं हैं, गाँव के लोग ही हैं, और गाँव में ही आपको रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर वेंगुर्ला। चलते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बातें करेंगे आगे की ओर। थोड़ा धूप लगेगी ना, आँख ठीक हो जाएगी अपने आप ही, ऐसा लग रहा है मुझे। तो भाई होम स्टे का फुल फील आ रहा है। हम होम में बैठे हैं किसी के, अंकल आंटी बना रहे हैं, और गरम गरम हमें पोहा मिलेगा। दिस इज़ दी होम, देयर होम, द डाइनिंग टेबल। एंड ये देखो कितना सुंदर, नीट एंड क्लीन रखा है, राइट। नो नो, आई एम नॉट ड्राइविंग लाइट। आधा सामान उधर पड़ा है, अभी जा रहा उधर बीच पे, उधर से आऊँगा वापस। ये खावने काइकिंग करने, कायक है ना खावने में, तो उधर जा रहा हूँ। फिर वहाँ से आके सामान लेके फिर तरकल्ली। हाँ, आज का स्टे तरकल्ली में। चलो बाय।
बैटरीज ले ली हैं, बाकी कुछ नहीं लिया। बाकी सब मैंने अपने बैग में डाल दिया। और अंकल थोड़े हेल्पफुल हैं ही, तो मैंने उनको बोला कि भाई हमारा बैग रख लो आप। चेकआउट कर दिया हमने, ब्रेकफास्ट भी करा लिया अंकल ने, बहुत बढ़िया। मुझे टोटल 1070 पड़ा यार विद ब्रेकफास्ट स्टे, तो काफ़ी अच्छा पड़ गया मुझे। और फिर ब्रेकफास्ट करके अब हम रेडी हो गए। खाने में मैंने बात कर लिया है, एक अंकल ने ही नंबर दिया रेफरेंस, तो वहाँ पे काइकिंग कराते हैं, 200 रुपये लेते हैं पर हेड 1 घंटे का। उन्होंने बोला 150 आप दे देना। बोला ठीक है चलो भाई हम दे देंगे, केवल वॉलेट लेना भूल गया हूँ, तो मान लो कैश लगे तो वॉलेट ले लेता हूँ। तो 150 में बात हो गई। यहाँ से खवने इज़ अराउंड 28 to 30 मिनट्स ऑफ ड्राइव, तो वो केवल करना है। स्टार्ट हो जाए। कुछ पहना नहीं हूँ, 30 किलोमीटर ही जाना है, बहुत गर्मी है तो सब सामान रख दिया है। 30 किलोमीटर जाएंगे, काइकिंग करेंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे और वापस आएंगे सामान यहाँ से लेके। फिर तरकल्ली शाम तक पहुँचना है। तरकल्ली इज़ लाइक 1 आवर, कोई राइड नहीं है आज, इजी डे। चलो चले। हाँ, थोड़ी गर्मी है ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो उतना ह्यूमिड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी नहीं। रात में थोड़ा ठंडा हो गया था माहौल। वेंगुर्ला में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है, तो आपको थोड़ा इजी पीसफुल रहेगा यहाँ पे। टूरिस्ट ज़्यादा, मैंने जैसा कई बार बोला आपको, पीछे आगे निकल जाते हैं, इस तरफ कोई कम ही आते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा आपको। अगर आपको शांति चाहिए तो आप आइए, बीच पे पड़े रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है, और खाली साफ सुंदर अच्छा बीच। खाने के अच्छे ऑप्शंस हैं। कोंकणी थाली आपको, तो एक यहाँ कोंकण ची आई है खाने के लिए, और ये सामने क्षण भर विश्रांति। कल मैं यहाँ तक पैदल आया था खाने, इनका भी खाना बहुत अच्छा है। मतलब ओरिजिनल कोंकणी टेस्ट, जो फ्लेवर्स है ना, मसाले आपको समझ में आएंगे। ले लो आप वेज चाहे नॉन वेज, दोनों ले लो, दोनों आपको समझ में आएगा कि यू आर हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। एंड अब उसके बाद से अब तो हमारा कोस्टल रूट चालू हो जाएगा। अब तो फिर मज़े ही मज़े हैं, इससे ज़्यादा फ़न और ही क्या हो सकता है। तो अब आराम से सब होगा। भागम भाग वाला जो एक राइड थी वो ख़त्म हो गई, तो अब भागम भाग वाली कोई राइड नहीं है। अब एक दिन मुझे सुबह कोंकण की सुबह देखनी है। मतलब अभी तक तो आज तो बहुत थकान थी, तो इसके लिए मैं उठा ही नहीं तो एक दिन क्या करूँगा ना, उठ के मुझे केवल गांव में निकल जाऊँगा। तो कोंकण की जो सुबह है ना वो देखनी, वो बहुत प्यारी होती है कोंकणी सुबह। तो सूरज निकलता है, लोग अपने कामों में वापस आते हैं, और जो वो वाइब्स हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डिफरेंट। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द वीडियोज़, यू गाइज आर फीलिंग लाइक यू आर विद मी ऑन द कोंकण राइड। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो, या मैंने आपको 1% 100 में से 1% भी ऐसा फील कराया हो कि यू आर विद मी ऑन दिस राइड, वी आर टुगेदर राइडिंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बढ़वा दो यार। 4 साल हो गए करते करते, आदमी तो थक जाता है। एक तो साला मैं बेशरम कि मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मुझे है कि आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। आज नहीं बढ़ रहा है, कल बढ़ेगा। करते करते 4 साल हो गए, नहीं बढ़ रहा, बट स्टिल प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपकी लाइफ में मेरी कोई भी वीडियो, छोटा सा भी पार्ट अगर उसने वैल्यू ऐड किया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और लोगों को शेयर करो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह, प्रोत्साहन और शायद स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए विच आई एम लुकिंग फॉर। क्योंकि अभी क्या हो रही है ना, आउट ऑफ पॉकेट राइड्स बहुत हो गई है, और अभी थोड़ा एक्सपेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है लॉन्ग राइड्स पे। क्योंकि लास्ट मुझे याद है 70-80,000 लग गए भाई साहब। और नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की जेब से जब सैलरी से 80,000 लग जाएँ तो फिर आप समझो कि बड़ी बात है वो। इट्स नॉट अ स्मॉल डील। वेंगुर्ला देखो ऐसा ही है, वेंगुर्ला छोटा सा शांत। मैं जो रुका हूँ और थोड़ा सा वो है, ये बस स्टेशन है, ये माय बोली है। यहाँ पे 2800 रुपये रेट ले रहे हैं, ठीक है। और इधर पीछे बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड पे बगल में आपको 700 रुपये नॉन AC, 1000 रुपये में 1200 रुपये में AC रूम, छोटा रूम, और नहीं तो आपको 1000 रुपये में नॉन AC मिल जाएगा, बड़ा रूम। सो डिपेंड्स कि आप किस तरह के लग्जरी प्रेफरेंसेस हैं, उस तरीके का आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। सो हर तरह के ऑप्शन है। मैं 1000 में रुका, मेरे लिए अच्छा हो गया कि भाई वेरी गुड डील, आई क्रैक्ड। अब व्यू में आ गए, ग्रास लैंड में आ गए, ऐसा लग रहा है गजब नज़ारे। आई होप यू कैन फील व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट यू कैन नॉट बिकॉज यू आर बिहाइंड द स्क्रीन्स मैन। यू हैव टू कम हियर टू विटनेस दिस मैजिकल प्लेस। वाओ, कितना सुंदर है नज़ारा।
पीछे एकदम चढ़ाई वाली रोड है ऐसी, और दिस इज़ अ कोस्टल एरिया, सो लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ विंड नॉइज इज देयर. आई एम नॉट श्योर हाउ मच माई ऑडियो इज कैप्चरिंग बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट. मेरा हेलमेट पे ऐसा 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 आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है. अंकल बता रहे थे कि फॉरेन से ज़्यादा लोग अब इधर आ रहे हैं वेंगुर्ला में, और दे आर स्किपिंग गोवा बिकॉज गोवा इज़ नाउ, कैसा हो गया है गोवा यार. क्या था, हम कॉलेज में थे 2006-07 में ना, तो लगता था गोवा जन्नत है भाई. और जब हमने कब पहली बार गोवा गए थे, 11 में गए थे गोवा. हाँ, तो जब 11 में हम गोवा पहुँचे तो ऐसा लगा कि मान लो हमने दुनिया जीत ली हो. फिर भाई पूछ, मतलब सवार ही नहीं था, 3 दिन तक हम सोए ही नहीं, ऐसा लगा. लेकिन अब वही गोवा बोले जाने को तो यार मन ही नहीं करता कि यार गोवा जाओगे, बिकॉज क्या पता अब हम मैच्योर हो गए हों, हमारी एज हो गई है, या फिर हमें अब दूसरे तरह के शौक हो गए हों, या फिर ओवर क्राउडेड हो गया हो, गोवा का वो माहौल ही नहीं रहा हो. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अब हम भी नहीं रहे ना यार, पार्टी वाला कीड़ा ख़त्म हो गया है. अब परसों जैसे मैं बैठा था रावी बीच में, भाई लोग थे जिनकी मैं फ़ोटो, अब मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं जैसे बैठा हूँ, कोई मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, किसी ने देखा मेरे पास ड्रोन है, बोले भैया मेरी 2 वीडियो निकाल दो ना यार ड्रोन से, या फिर बोलते हैं मेरी 2 फ़ोटो निकाल दो मेरे आईफोन से. मैं बोला ठीक है यार, मैं निकाल देता हूँ, मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है. मैं बोलता हूँ भाई मैं मैसेज करना व्हाट्सएप पे या उस पर मैं आपको दे दूँगा, और जनरली मैं दे देता हूँ. और इसके लिए क्या होता है कि लोग दोस्त यार बन जाते हैं. तो ऐसे ही परसों एक भाई था, उसकी वीडियो निकाली मैंने, और उसको बाद में दे दी वीडियो. फिर वो शाम को बैठ के बसुया चल रहा था, बसुया अगर आप मराठी समझते हो तो बसुया में उन्होंने इनवाइट किया कि आओ सर बैठते हैं. मैं बोला भाई बैठते तो हैं, लेकिन अब हम नहीं बैठते, पहले बैठते थे. भाई यहाँ की वाइब्स जो है मुझे प्यारी लगती हैं इंस्टेड ऑफ गोवा. Maybe it's a different opinion for others, but yes, for me this is the engine braking on the help. ये देखो व्यू देखो, शानदार नज़ारे. ये कोस्टल रोड में आपका स्वागत है. ठीक है, जाने दो, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस, सबकी अपनी चॉइसेस. आई एम नो वन टू टेल पीपल व्हाट टू डू. एवरीवन हैज़ देयर ओन फाइंडिंग्स एंड लेट देम फाइंड आउट. मुझे मिल गई है इनलाइटमेंट एंड आई विल बी ऑन द सेम पाथ. रुक गया हूँ जंगल में, और बहुत ही सुंदर है यार, मुझे रुकने का मन ही कर गया. आवाज़ सुनो, मधुर आवाज़ चिड़ियों की, इतना सुंदर लग रहा है पूछो मत. आ रही है फिश की, वो जो एक कोस्टल लाइन वाली महक है वो आ रही है बहुत तेज़, और ऐसा कुछ व्यू है आपको खावने तक जाने के लिए. वो देखो एकदम वो पूरा दरिया है सामने, पूरी दरिया. मुझे पहले लगा पहाड़ है, लेकिन मैं पहाड़ कहाँ से आएगा, तो पूरी दरिया, लेकिन ऊपर ऐसी दिख रही है अजीब सी. कहाँ है? दिस इज़ द लोकेशन, दिस इज़ द खामने पॉइंट. वहाँ से आप पैदल चल के आओगे, यहाँ पहुँच जाओगे. वो दरिया है उधर, और दिस इज़ द बैक वाटर्स. अब यहाँ पे काइकिंग होती है, ढेर सारी काइक खड़ी है. अब यहाँ से हम अंदर ऐसे लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे. बैठने का किधर? ऐसा बैठने का, ऐसा, ठीक है. पैर आगे, बाद में पैर आगे. ओके. घूमने का है, टर्न करने का है. तो लेफ्ट का ही ऐसे अभी चलाते हैं ना वैसे, लेफ्ट का ही रिवर्स करने का है, तो रिवर्स. तो लेफ्ट को ही टर्न होगा. हाँ. राइट को घुमाने का है तो राइट. चलेगा. कुछ ही देर में मैं पहुंच गया हूं खावने बीच, कोंकण के उन बीचेस में से एक जहां भीड़ नहीं मिलती, बस समंदर और उसके साथ बिताने के लिए बहुत सारा समय. समंदर के बीच आकर एक अजीब सी शांति मिलती है. न ट्रैफिक, न फोन, न ऑफिस के कॉल्स, न कोई शोर, न ही आपको कोई मीटिंग में पुल कर रहा है, और न ही आपको किसी को रिस्पॉन्ड करना है. कोई जल्दबाजी नहीं, बस आप और पानी की आवाज. शायद इसलिए लोग ट्रैवल करते हैं, नई जगह देखने के लिए नहीं, खुद को थोड़ा और समझने के लिए. अकेले सफर करने की एक और खास बात होती है, जब आसपास कोई नहीं होता तो आप अपने ही विचारों के साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं. और कभी कभी यही समय सबसे जरूरी होता है.
आज की दुनिया में शायद सोलो ट्रैवल करना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा, यह आपकी ज़रूरत बन गया है, क्योंकि खुद को समझने का इससे अच्छा दूसरा तरीका नहीं है। तो मैं फ़िलहाल गया हूँ लेट, और बोट में मैं लेट गया हूँ आराम से। अभी मुझे कोई मतलब यहाँ पे ऐसी है ना, छाँव है थोड़ी सी, धूप बहुत तेज़ थी, यहाँ पे छाँव है तो आराम से लेट गए। यहाँ पे पियेंगे कुमकुम शरबत, और कोई काम नहीं। आज तो दोपहर है, शाम को तरकल्ली जाना है, कुछ भागम भाग है नहीं, रेस्ट। तो आराम से लेटे हैं पैर पे पैर फैला के। अब मुझे कोई ठोक ना दे पीछे से, बोट करने वाले लोग बड़े डेंजर है भाई। मैं अपना साइड हो लेता हूँ। कुमकुम शरबत परब भाई ने पैक करा लिया है। परब भाई कहाँ चीयर्स करते हैं, चीयर्स। देखिए ये हैं किरण परब, इनका किरण कायक के नाम से यहाँ पे कोने में कायक है। अगर आप मेरा नाम लेके आओगे तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, हमारी डील हो गई है। सो जनरली 200 लगता है, आपसे 150 लेंगे पर पर्सन इफ़ यू कम विथ माई रेफरेंस। सो इनके पास आइए, नंबर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो मेरी पोजीशन देखो, मैं आराम से लेटा हूँ कायक में। किरण भाई साहब ने यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे हम कायक से उतर के, देखो कायक हमने छोड़ दी है, तो कायक से उतर के यहाँ पे फ़िश, हम लोग जाते हैं ना मॉल्स में, तो फ़िश आपके पैरों पे कुछ कुछ करती है, मसाज, फ़िश मसाज बोलते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में फ़िश मसाज है। सो आई थॉट व्हाई नॉट। सो अभी ये देखो ऐसा कुछ है जहाँ से हमने कायक लेके आए थे, अब यहाँ कायक छोड़ दी है, और ये फ़िश पॉन्ड है जो कि नेचुरल है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। ओह कितने आए मछली। पूर्ण मैंग्रोव में एकदम बढ़िया। ये देखो फैमिली का लंच आप कराओगे? हाँ, यस। आप इतना मेरे लिए कर रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, मैं तो वही है ना कि अपन घूमते रहते हैं, तो जिसका हो पाए भला। आपका जैसे आप इतना बढ़िया नंबर डाल दूंगा, आपसे लोग आएंगे तो आपसे डिस्काउंट दे देना बस उन लोगों को। नहीं, देगा। ये देखो ये हैं भैया, परम भैया, ये बोल रहे हैं कि पैसा रहने दो। इनकी आजीविका है, और ये मुझे बोल रहे हैं पैसा मत दो। बताओ कौन करता है भाई ऐसा आज के टाइम में। फिर भी आप उसका शरबत का और इसका बोटिंग का लो, और कांटेक्ट नंबर मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर कांटेक्ट करके आना। डिस्काउंट के लिए बात हो गई है, डिस्काउंट आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर हमारी काइकिंग हो गई, थोड़ा ड्रोन उड़ा लेते हैं और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। 1 बज गया, वापस चलेंगे वेंगुर्ला, वहाँ से फिर हम तरकल्ली के लिए चलेंगे। तरकल्ली अभी स्टे करेंगे और लंच करना बाकी है, शाम को तरकल्ली एक्सप्लोर करेंगे। अब ज़्यादा दूर है नहीं, पास में 1-2 घंटे का डिस्टेंस है। बहुत मिल के अच्छा लगा आपसे। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, किरण कायक से, बहुत ही हम्बल इंसान, ठीक है। इनसे ज़रूर लेना, आप अगर आप आ रहे हो ना तो इनसे ही लेना। चलो चलते हैं, हम अपना बाइक पे बैठते हैं और आगे का सफ़र चालू करते हैं। चल अलविदा बोलते हैं चलो बाय। और मैप भी लग गया। यहाँ पे जियो का नेटवर्क है, जस्ट रिमेंबर कि और कोई नेटवर्क नहीं आएगा, एयरटेल नहीं है। वोडाफोन में अगर अभी भी हो तो छोड़ दो भाई, और केवल जियो चल रहा है। तो मेरे पास नहीं था जियो, तो इन्होंने वाईफाई दिया, तो मेरा थोड़ा सा कनेक्टिविटी यहाँ हो गई। गर्मी बहुत है, तो अगर आपको इस सीज़न में आना है तो आप सुबह आओ या तो शाम को आओ। न्यूती बीच या फिर न्यूती बीच से जो रॉक पे जाते हैं, न्यूती रॉक्स बोलते हैं उनको, और लाइट हाउस जो है, ओल्ड हाउस, लाइट हाउस, न्यू लाइट हाउस, यही दिखाते हैं। वो हम तरकल्ली से भी कर सकते हैं, ऐसा भाई साहब ने बताया।
एक कांटेक्ट भी दिया, जिनकी बोट है वो ले जाके दिखा सकते हैं। सो हम तरकल्ली चलेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो मेरे इतने बकेट लिस्ट में भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि वही करना ही करना है। सो आराम से अभी तो भागम भाग नहीं करेंगे, आराम से ही चलेंगे। यहाँ पे आज में भयंकर सनबर्न होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भयंकर सनबर्न, बिकॉज़ अभी तक चमक रही थी स्किन 7-8 महीने से तो हम निकले ही नहीं थे ना, तो ग्लो आ गया था भाई। वो समझ आ गया कि अब थोड़ा सा सिस्टम अलग हो रहा है, क्योंकि जितना घूमते रहता हूँ उतना ज़्यादा डस्की और वैसा बना रहता है, और वैसा ही होना चाहिए, बहुत चमक भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा चमक मतलब आउटडोर एक्टिविटी ही नहीं है भाई। और अपनी आउटडोर आज देखना, आज हाफ पे स्लीव पहन के निकला हूँ, पूरा आज सनबर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ तीव्र सूरज है यहाँ पे। आए मज़े आ रहे हैं। समय हो गया है 2:16। हम रुक के बीच में थोड़ी सी वीडियो निकालने लग गए, क्योंकि वीडियो निकालना ज़रूरी है कंटेंट के लिए। बाकी तो हमारा घूमना फिरना चल ही रहा है, कंटेंट बनते रहना चाहिए ताकि आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा सा एंजॉय कर पाओ। हम पहुंचने वाले थे 2:30 बजे तक अपने जगह पे वेंगुर्ला में लंच करने के लिए, बट अब थोड़ा सा समय और लगेगा। वीकेंड वंडर राज के नाम से इंस्टा पे मिल जाऊंगा, तो आप जाके वहाँ ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइव एक्शन चल रहा भाई साहब। तो वहाँ पे करोगे फॉलो तो आपको तुरंत के तुरंत जो भी हैं रील्स और स्टेटस स्टोरीज सब मिल जाएगा वहाँ पे। सो प्लीज़ show your support on Insta as well as on YouTube. Please subscribe to the channel if you're watching this video, if you're watching this series. Please subscribe to the channel because that will help me to create more such content for you. मुझे ऐसा लग रहा था कि ओश दिस इज़ अ वेरी शार्प टर्न, अगर कोई कार आ रही होती तो अभी आज काम तमाम हो जाता। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं सारा सामान लेके बैग वैग लेके भी जाता वहाँ पे खावने बीच पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे रखने का जुगाड़ था। वो भाई साहब से अच्छी दोस्ती हो गई, तो उनके यहाँ मैं रख सकता था आराम से, सेफ़ भी रहता। बट वो 1.5 लाख का लैपटॉप है यार, 2 लाख रुपए का लैपटॉप है, तो मुझे थोड़ा सा है कि मैं 50 किलोमीटर में वापस चला जाऊँगा, बट मुझे एश्योरेंस नहीं था ना कि मैं वहाँ पे सेफ्टी से रख पाऊँगा, क्योंकि मैं मैकबुक लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो बड़ी जिगर का टुकड़ा मेरा, जैसे कहते हैं ना, वो है। तो फिर मैं इसके लिए इट्स ओके, प्यार में इतना तो कर ही सकते हैं। सो अभी हमको केवल 12 किलोमीटर और जाना है। इट्स नॉट एग्जैक्टली 50 बोलने के लिए है, लेकिन ऐसे 28 किलोमीटर ही है, तो ओवरऑल 50 अगर आप पकड़ लो तो 50 किलोमीटर अप डाउन हो जाएगा, जो कि मेरा एक ही बार में करना था, वो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ जस्ट टू कीप माई बिलोंगिंग सेफ़। तो हम आ गए खाना खाने अभी। ये वही जगह है जहाँ पे कल मैंने खाना खाया था शाम को। डिनर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने लंच भी वहीं आ गया, क्योंकि होमली फूड है, घर का तुरंत रोटी बना के देंगे। ऐसा भी नहीं कि बना हुआ रखा है आपको दे दिया, नहीं, बना के तुरंत आपके सामने आपको मिलेगा। एंड ऑथेंटिक मालवनी फूड यू विल गेट हियर। सो नाम मैं फिर से बता देता हूँ, क्षणभर विश्रांति, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे अभी लंच करेंगे। एक और इंसिडेंट आपसे बताना था, अभी मैं आ रहा था, कैमरा बंद था, जंगल के रास्ते से है पूरा। अगर आप यहाँ खवाने से यहाँ होगे, बाइक वाला पहले रुका था, मुझे लगा क्यों रुका है, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं उसको तरफ देख रहा था। फिर अचानक से ध्यान दिया कि एक सांप ऐसे क्रॉस कर रहा था। मेरी बाइक थी तेज़, क्योंकि ढलान पे थी, तो बंदा तो रुका था, और जैसे ही मेरी नज़र सांप पे पड़ी, आई वॉज अबाउट टू क्रॉस हर टेल, हर और हिज, आई एम नॉट श्योर क्या प्रोनाउंस करेंगे, बट उसकी पूंछ के ऊपर से बस जस्ट निकलने वाली थी मेरी गाड़ी। एंड जैसे उसके मेरा रियर टायर उसके पूंछ के पास पहुंचा, वो ऐसे करके खड़ा हो गया। और ये नहीं कहता ऐसे चल रहा है, मेरा रियर टायर आया, वो खड़ा होकर ऐसे आया, और मेरी तो जो जान में जान धक धक हुई। बिकॉज आज मैं गलती या फिर मूर्खता कि मैंने शूज़ भी नहीं पहने। मैं क्रॉक्स पहन के चला गया था कि भाई करके बोटिंग काइकिंग करके चले आएंगे, तो क्रॉक्स में मैं चला गया। एंड शूज़ पहनता, मान लो शूज़ पे बाइट करता तो वो मेटल है, तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्रॉक्स में बहुत जगह है पैरों पे, तो कहीं भी अगर हो सकता था, तो दुर्घटना से मतलब बचा हूँ आज मैं बाल। नहीं तो जिस तरीके से वो, जैसे उसकी पूंछ के पास से गाड़ी निकली, वो उछल के ऐसे आया ना भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं आज मरते मरते बचा लिटरली। अगर वो थोड़ा सा मैं 1 सेकंड और पीछे होता ना, तो वो पक्का बाइट मेरे पैर पे ही आती। लेकिन अच्छा, वो जैसे वो जंप करके आया, वो मेरे रियर टायर तक ही पहुंचा, और मैं आगे निकल गया था, स्पीड थी ढलान पे, और मेरे पीछे वाले रुक गए। जो बंदा रुका था वो ऐसे हो गया एकदम, मतलब क्या चल रहा भाई।
बहुत डेंजर सिचुएशन थी, बट ठीक है, समहाउ वी सर्वाइव्ड। और अब आ गए लंच करने। यहीं बगल में ही मेरा होम स्टे है, तो अब लंच करके जो सामान रखा है वो उठा के निकल चलेंगे तरकल्ली। तरकल्ली में अब यहाँ बैठ के देख लेते हैं कोई होम स्टे बढ़िया सा। तो फिर चलो, खाना तब तक आ रहा है, ऑर्डर दे दिया है, वेज थाली, मालवनी थाली एज यूजुअल। और अब हम थोड़ा सा रूम सर्च कर लेते हैं, रूम सर्च तरकल्ली में करके फिर निकलते हैं यहाँ से। और कोंकण की बात हो और खाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ का खाना भी इस जगह की तरह सिंपल है। नारियल की खुशबू, वो अलग किस्म के मसाले और घर जैसा स्वाद। कोंकण में आपको लग्जरी रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल से बना खाना हर जगह मिल जाएगा। आज का दिन शांत था। वेंगुर्ला की सुबह, खाने का समंदर और कोंकण की सिंपल लाइफ। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब समय है अगले पड़ाव की तरफ निकलने का। अगला डेस्टिनेशन है तरकल्ली। कहते हैं कोंकण के सबसे खूबसूरत समुद्र तट वहां मिलते हैं। तो देखते हैं तरकल्ली हमारे लिए क्या लेकर आया है। तब तक समंदर की आवाज सुनिए और कोंकण को महसूस कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए।